नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है भक्ति अमृत चैनल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं वो दिव्य कथाएं जो आत्मा को शुद्ध करती हैं और मन को शांति और बल प्रदान करती हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जहाँ हर कहानी आपको अंदर से मजबूत बनाती है और हर शब्द जीवन में प्रकाश भर देता है। दोस्तों, आज से हम सब मिलकर भक्ति, ज्ञान और शांति की इस यात्रा में कदम रखते हैं। अपने दिल को खोलिए और स्वागत कीजिए आध्यात्म के इस दिव्य अमृत का। तो चलो शुरू करते हैं आज आध्यात्मिक स्टोरी। समय की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती, पर कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी कर देती है जहां इंसान अपने कदमों की आवाज भी नहीं सुन पाता। कुछ ऐसा ही अनुभव उस युवक ने किया था जिसके भीतर सवालों का तूफान उमड़ रहा था। वो अकेला नहीं था, पर उसके भीतर का अकेलापन उसका सबसे बड़ा साथी बन गया था। वो अक्सर रात के अंधेरे में आसमान देखता और सोचता, जब हमें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है तब भगवान मौन क्यों हो जाता है। उसके प्रश्न किसी किताब में लिखे शब्द नहीं थे, वे उसकी टूटी हुई सांसों की धड़कनें थी। वो हर जवाब तलाशता था, पर जितना खोजता उतना उलझता। लगता था जैसे ब्रह्मांड उसे किसी परीक्षा में डाल रहा है, पर किस लिए, वो समझ नहीं पाता था। एक दिन वो उस पुराने पहाड़ी मंदिर की ओर चल पड़ा जहां लोग अक्सर अपने मन की गांठें खोलने जाते थे। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता धूल भरा, टेढ़ा मेढ़ा और पत्थरों से भरा हुआ था, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। पर वो चलता रहा। उसे लगा शायद वहां उसे वो जवाब मिल जाएगा जिसे वो ढूंढते ढूंढते थक गया है। मंदिर में एक वृद्ध साधु रहते थे, शांत, स्थिर और ऐसे जैसे समय ने उन्हें छुआ ही ना हो। लोगों का मानना था कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था, पर वे केवल उसी को जवाब देते जो सच में सुनने योग्य होता। युवक उनके पास पहुंचा, पर उसके भीतर कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बस उनके सामने बैठ गया, जैसे उसके मन का बोझ खुद आवाज बनकर बाहर आ जाएगा। वृद्ध साधु ने उसकी ओर देखा, मगर कुछ बोले नहीं। वर्षों की गहराई से भरी उनकी आंखें युवक के भीतर उतर गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद युवक खुद टूट पड़ा। जब हमें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है तब भगवान मौन क्यों हो जाता है? क्यों हमें अकेला छोड़ देता है? क्यों लगता है कि चाहे हम जितना भी पुकारें वो सुन ही नहीं रहा? साधु मुस्कुराए नहीं, कोई रहस्य नहीं बताया, बस एक शांत सौम्य स्वर में बोले, कभी सोचो, मौन भी एक उत्तर हो सकता है। युवक चौंक गया। कैसे मौन उत्तर हो सकता है? जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब उम्मीद खत्म हो रही हो, जब मन डूब रहा हो, तब भगवान का मौन क्या समझाएगा? साधु ने अपनी उंगलियों से जमीन को हल्के हल्के खुरचा, जैसे कोई पुरानी कहानी उस धूल में से उठ रही हो। फिर बोले, इस संसार में हर चीज का एक लय होता है, दर्द का भी, आशा का भी और मौन का भी। जब इंसान रोता है, टूटता है, लड़खड़ाता है, तब वो सोचता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया। पर क्या कभी ये सोचा कि शायद वही क्षण हमें हमारी असली ताकत से मिलवाने के लिए होते हैं? भगवान मौन नहीं होते, वो बस हमारी आंतरिक आवाज को सुनने का अवसर देते हैं। पर युवक संतुष्ट नहीं था। उसके भीतर की तड़प अभी शांत नहीं हुई थी। उसने कहा, लेकिन जब सामने अंधेरा हो, जब कोई रास्ता ना दिखे, जब हर दरवाजा बंद लगने लगे, तब कैसे लगे कि भगवान साथ है? मैं पुकारता हूँ, रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, पर लगता है जैसे मेरी आवाज वही हवा में खो जाती है। साधु ने उसे ध्यान से देखा और फिर पूछ लिया, क्या तुमने कभी सोचा कि उत्तर सुनने के लिए तुम्हारा मन कितना शोर करता है? जब इंसान दुख में होता है, उसका मन इतना भर जाता है कि उसे भगवान की फुसफुसाहट भी सुनाई नहीं देती। युवक ने पहली बार महसूस किया, शायद उसके भीतर सच में बहुत शोर था, डर का, उम्मीद टूटने का, खुद को खो देने का। पर फिर भी उसे जवाब चाहिए था, साफ, स्पष्ट, बेधड़क। साधु ने उसकी ओर झुककर कहा, जब बच्चा चलना सीखता है, माँ उसका हाथ छोड़ देती है। वो गिरता है, चोट खाता है, पर माँ चुप रहती है। क्यों? ताकि बच्चा खुद मजबूत बन सके। क्या इसका मतलब ये है कि माँ उसे छोड़ देती है? नहीं, वो तो उसे दूर से देख रही होती है, सिखा रही होती है, पर बिना बोले। यही मौन उसे चलना सिखाता है। युवक के मन में अचानक जैसे कोई रोशनी सी जल उठी। तो क्या भगवान भी हमें मजबूत बनाने के लिए मौन हो जाते हैं? साधु ने बहुत गहराई से कहा,
भगवान कभी मौन नहीं होते, उनका मौन भी संदेश होता है। जब वो बोलते नहीं, तब वो हमें खुद से मिलने देते हैं। अगर हर कदम पर भगवान रास्ता बताएं, तो इंसान अपनी ताकत, अपनी निर्णय, अपनी बुद्धि को कभी पहचान ही नहीं पाएगा। मौन वो स्थान है जहां इंसान खुद को देखता है, और वही जगह है जहां भगवान सबसे ज्यादा उपस्थित होते हैं। युवक की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन अब वो नमी डर की नहीं थी, समझ की थी, स्वीकार की थी। साधु आगे बोले, कभी ये भी सोचना कि जब तुम रो रहे होते हो, टूट रहे होते हो, उसी समय तुम में नई क्षमता जन्म ले रही होती है। तुम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि दर्द की लहरें भारी होती हैं। लेकिन जैसे तूफान के बाद पेड़ जड़ों से और गहरे जुड़ जाते हैं, इंसान भी दुख के दौरान अपनी आत्मा से गहराई से जुड़ता है। युवक ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके भीतर जो सवाल था, भगवान मौन क्यों रहते हैं, उसका उत्तर उसके अंदर खुद उभरने लगा था। साधु बोले, भगवान मौन इसलिए रहते हैं क्योंकि मौन में ही तुम्हारी सबसे गहरी सीख छिपी होती है। आवाजें तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाती हैं, लेकिन मौन तुम्हें तुम्हारी अपनी दुनिया दिखाता है। और जब तक तुम्हें अपनी दुनिया नहीं दिखेगी, तब तक बाहरी उत्तर भी तुम्हें सुकून नहीं देंगे। युवक ने सिर झुका लिया। पहली बार उसके भीतर शांति उतरने लगी थी। सवाल अभी भी थे, दर्द भी था, लेकिन अब वो समझ रहा था कि हर दर्द का अपना उद्देश्य होता है। साधु ने अंत में कहा, तुम्हें लगता है कि भगवान चुप हैं, पर सच में वे तुम्हें बदल रहे होते हैं, तुम्हें आकार दे रहे होते हैं। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, पत्थर सोचता है कि उसे तोड़ दिया जा रहा है, जबकि वास्तव में उसे गढ़ा जा रहा होता है। जब भगवान मौन रहते हैं, वे तुम्हें गढ़ रहे होते हैं। युवक के भीतर जैसे सारी आवाजें धीमी पड़ गईं। मौन ने पहली बार उसे डराया नहीं, बल्कि उसे सहारा दिया। उसे लगा कि शायद उसका दर्द खाली नहीं गया था। शायद उस मौन में भी कोई अर्थ था जिसे वो अब तक समझ नहीं पाया था। वो साधु के सामने चुपचाप बैठा रहा, पर इस बार उसकी चुप्पी सवालों की नहीं, समझ की थी। उसके चेहरे पर पहली बार एक गर्माहट भरी शांति दिखाई देने लगी थी। यही वो क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि शायद भगवान सच में मौन नहीं होते, हम ही शोर में डूबे होते हैं। युवक मंदिर से नीचे उतर रहा था, पर उसके भीतर कुछ बदला बदला सा था। हवा वही थी, आसमान वही था, रास्ता वही था, फिर भी सब कुछ अलग लग रहा था। जैसे संसार बदल नहीं रहा था, पर संसार को देखने वाला बदल गया था। वो अपने शहर लौटा। जीवन की वही चुनौतियां उसके सामने खड़ी थीं। अधूरे लक्ष्य, दबाव, रिश्तों की खामोशियां, भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन इस बार वो इन सब को डर की नजर से नहीं, समझ की नजर से देखने लगा। फिर भी कहानी इतनी सरल नहीं थी। कई दिन बीत गए, कुछ परिस्थितियां सुधरी, कुछ और बिगड़ गईं। और मनुष्य जैसा होता है, समय के साथ उसका दर्द फिर ऊपर आने लगा। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा दीपक की लौ को देखते हुए सोच रहा था, क्या सच में भगवान मौन होने पर भी कुछ कर रहे होते हैं, या ये भी मेरा ही भ्रम है? उसके भीतर फिर से बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि साधु की बात तो अच्छी लगती है, पर जीवन इतना सरल कब होता है? फिर से वही सवाल, क्यों मौन? क्यों नहीं एक संकेत? क्यों नहीं एक दिशा? उस रात वो सोया तो बहुत देर बाद, पर सपनों में उसने खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। एक शांत उजड़ा हुआ मैदान, हवा भी जैसे थकी हुई हो। वहां सिर्फ दो वस्तुएं थीं, एक मिट्टी में आधा धंसा एक बीज, और उसके सामने एक ऊंचा विशाल वृक्ष। सभी दिशाओं में सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे में इतना गहरा अर्थ था कि युवक हिल भी नहीं पाया। तभी मैदान में एक प्रकाश सी उपस्थिति उभरी। न कोई आकृति, न कोई चेहरा, पर एक ऐसी उपस्थिति जिसके सामने मन खुद झुक जाए। उस उपस्थिति ने बिना शब्दों के कहा, जानना चाहते हो कि मौन क्या होता है? युवक चौंका। हाँ, यही तो जानना चाहता हूँ। क्यों मौन? क्यों नहीं कोई आवाज? क्यों नहीं जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर भगवान चुप हो जाते हैं? उस उपस्थिति ने कहा, देखो इस बीज को। ये बीज चुप है, मिट्टी भी चुप है, बारिश चुप है, सूरज भी चुप है। पर क्या इस मौन का मतलब यह है कि कुछ नहीं हो रहा? युवक ने धीरे से कहा, नहीं, बीज के भीतर तो जीवन उग रहा है। तो क्या वो जीवन ध्वनि के साथ उग रहा है या मौन के साथ? ये प्रश्न युवक के हृदय तक उतर गया। उस उपस्थिति ने आगे कहा,
जब एक बीज मिट्टी में डाला जाता है तब वो अंधकार में होता है। उसे लगता है कि वो दबा दिया गया, छोड़ दिया गया, भूला दिया गया, पर वो समझ नहीं पाता कि वही अंधकार उसका जन्म स्थान है। अगर उसे रोशनी में ही रखा जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। युवक का दिल तेज धड़कने लगा। तो क्या मेरा अंधकार भी किसी जन्म की तरह है? हाँ, उपस्थिति बोली। हर दुख, हर चुनौती, हर मौन एक पुनर्जन्म होता है। जब भगवान मौन होते हैं, वो तुम्हें मिट्टी में नहीं दफनाते, वो तुम्हें जड़ें देना शुरू करते हैं। युवक की आंखें नम हो गई। उपस्थिति ने फिर सवाल पूछा, ये ऊंचा वृक्ष देख रहे हो? हाँ। क्या इस वृक्ष ने सूरज से हर दिन आवाज सुनी थी? क्या मिट्टी ने उससे बातें की थी? क्या पानी चिल्लाकर बोला था कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, सबने अपने अपने मौन से उसे मजबूत बनाया। अगर वो बोलते रहते, हर पल निर्देशन देते, तो वृक्ष कभी अपनी जड़ें खोज ही नहीं पाता। युवक तकरीबन फुसफुसाया, तो भगवान का मौन हमें अपनी जड़ें खोजने देता है? हाँ, प्रकाश बोला। जब तक तुम अपनी जड़ें नहीं खोजोगे, तब तक तुम किसी तूफान का सामना नहीं कर पाओगे। और जीवन ऐसा स्थान है जहाँ तूफान आते ही आते हैं। भगवान जानते हैं, अगर वो हर कदम पर तुम्हें थाम लेंगे तो तुम कभी खड़े होना नहीं सीखोगे। ये सुनकर युवक का दिल भारी भी हुआ और हल्का भी। वो बोला, लेकिन दर्द इतना क्यों होता है? प्रकाश ने उत्तर दिया, क्योंकि दर्द ही वो स्थान है जहां तुम अपने भीतर के सत्य से मिलते हो। जब इंसान खुश होता है, वो बाहर की दुनिया देखता है। जब वो टूटता है, वो भीतर उतरता है, और भीतर उतरना ही वो दरवाजा है जहां भगवान तुम्हारा इंतजार करते हैं। इस बार युवक का रोम रोम खामोश हो गया। प्रकाश आगे बोला, समझो, भगवान मौन इसलिए नहीं रहते कि उन्हें परवाह नहीं। वो मौन इसलिए रहते हैं क्योंकि वो तुम्हारे संघर्ष को पवित्र मानते हैं। तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हारी आत्मा को नई चोलियां पहनाती है। अगर वो बीच में ही बोल पड़े तो वो प्रक्रिया टूट जाएगी। युवक ने पूछा, तो भगवान कब बोलते हैं? प्रकाश धीरे से मुस्कुराया, जब तुम सुनने के योग्य बनते हो, जब तुम्हारे भीतर का शोर खत्म हो जाता है, जब तुम्हारे अहंकार के दीवारें गिर जाती हैं, जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। युवक ने मैदान के उस बीज को देखा। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो केवल बीज नहीं, उसका अपना ही प्रतीक है। प्रकाश ने उसकी ओर अंतिम बात कही, याद रखना, जब जीवन आसान होता है तो वो वरदान होता है, जब जीवन कठिन होता है तो वो शिक्षा होती है, जब जीवन मौन होता है तो वो ईश्वर होता है। युवक की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दर्द के नहीं, जागरण के थे। अचानक मैदान धुंधला होने लगा और वो फिर अपने कमरे में था। गहरी सांसें, तेज धड़कते दिल के साथ, पर भीतर एक ऐसी स्पष्टता थी जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। उस क्षण उसे लगा कि शायद पहली बार वो समझ पाया, भगवान मौन इसलिए नहीं रहते कि हमें छोड़ दिया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मौन ही वो मंदिर है जहां आत्मा सबसे ज्यादा बढ़ती है। अगले दिन उसने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। समस्याएं वही थीं, पर अब वो उनसे घबराया नहीं। हर चुनौती को उसने ये सोचकर स्वीकार किया, शायद यही मौन मेरा निर्माण कर रहा है। कभी हार महसूस होती तो वो आंखें बंद करके बीज और वृक्ष का दृश्य याद करता। वो जानता था, अगर बीज मिट्टी के अंधकार से नहीं डरता तो उसे भी नहीं डरना चाहिए। समय बीता, उसका मन शांत होने लगा। जीवन थोड़ी थोड़ी करके खुलने लगा, धीरे पर स्थिरता के साथ। और एक दिन जब वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखा, उसे एहसास हुआ कि उसका हर दुख, हर संघर्ष, हर मौन दरअसल उसे वहां ले जा रहा था जहां उसे होना ही था। वो मुस्कुराया और मन में एक ही पंक्ति उभरी, भगवान कभी मौन नहीं होते, हम बस सुनने को तैयार नहीं होते।